हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्ट्रीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? फाइनली वो दिन आज आ गया। बस हम लोग आज निकल रहे हैं। यहाँ मेरी पूजा वगैरह हो गई है, जैसे आज नौम है। सो पूजा वगैरह सब हो गया, माता जी का जो भी था, और हम लोग यहाँ निकल गए हैं। मैंने बहुत ही कॉम्फी ना, जीन्स नहीं है एक्चुअली, लेकिन जीन्स जैसा मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है और कॉम्फी है उस तरह से। मैंने क्योंकि प्लेन में सफ़र करना ना, और स्पेशली 14 आवर्स तक एक ही जगह पे 1 फुट की जगह पे बैठे रहना पॉसिबल नहीं है कि फैशनेबल कपड़ा पहन के मैं जाऊं, बिल्कुल भी नहीं है। सो मैं इस तरह के कपड़े पसंद करती हूँ ना, बिल्कुल भी कंफर्ट हो मेरे लिए। सो बस इस तरह से मैंने पहन लिए। शूज़ भी उस तरह से लिया है क्योंकि वॉक काफ़ी होगा एयरपोर्ट के ऊपर, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाना, वो गेट वगैरह जो भी होता है उसमें। सो बस फाइनली हम लोग निकल गए हैं यहाँ से। 11 बजे का प्लान था निकलने का, लेकिन निकलते निकलते 12 बज गए। जो भी छोटे मोटे चुटर पुटर काम होते हैं ना, वो निपटाते हो ही जाते हैं। लेकिन आज इतनी स्पीड से काम हो रहे थे, एनर्जी फुल थी, क्योंकि आज इंडिया जाना था। और यहाँ हम लोग अटलांटा से फ्लाई आउट कर रहे हैं। सो सबसे ये कहा जाता है वर्ल्ड बिजीएस्ट एयरपोर्ट ये है अटलांटा का। सो बस मैं आपको थोड़ा बहुत इसका व्यू दिखाऊंगी। और बहुत ये डेल्टा का हब है यहाँ पे, वो भी मैंने अभी आपको शो किया। सो बस हम लोग यहाँ पे, हम लोग की लगेज वगैरह उतार दी गई हैं, और गौतम एंड मौसमी ना वो कार्ट लेने गए हैं। सो मैं यहाँ खड़ी थी थोड़ी देर के लिए बैग्स के आगे। सो यहाँ ये पीछे जो है ना, ये मैं दिखा रही थी सब कुछ। अच्छा, एनीवे बस यहाँ पहुँच गए हैं, और काफ़ी अर्ली हम लोग आए थे। आई थिंक सो मुझे लग रहा है 3 बजे हम लोग पहुँच गए थे। 7:30 बजे की हम लोग की फ़्लाइट थी। 3.5 आवर अर्ली यहाँ पे आना होता है। सो उस हिसाब से हम लोग जल्दी आए थे, क्योंकि हमारी ऑलरेडी 2.5 घंटे की ड्राइविंग थी घर से। सो ट्रैफिक वगैरह हमें कुछ भी हिट ना करे, इस हिसाब से थोड़ा सा हमने टाइम हमारे हैंड पे रखा था एक्स्ट्रा, कि कोई बात नहीं, अगर आके यहाँ बैठना भी पड़े ना तो वो बेटर होगा, बेटर देन लेट। सो यहाँ आप देख सकते हो, काफ़ी ये बड़ा एयरपोर्ट है और बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है, वर्ल्ड बिज़ीएस्ट। और बस यहाँ फाइनली हम लोग आ गए। बाथरूम वगैरह सबसे पहले तो हम लोग गए फ्रेशन अप, क्योंकि 2.5-3 घंटे के बाद जो कहते हैं ना, एक चिपचिपाहट सी, और गर्मी काफ़ी थी दोपहर को। मॉर्निंग में ठंड थी, और मैंने कपड़े भी उस तरह के पहन रखे थे, लॉन्ग स्लीव्स का स्वेटर। मैंने बोला कौन अब बदला बदल करे ना सब। सो इस हिसाब से गर्मी भी काफ़ी लग रही थी। सो यस, वी आर हियर। और सब कुछ यहाँ पे एक्चुअली ना गेट टिकटिंग का अभी ओपन ही नहीं हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि, और हाँ, ये बैग्स मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्स हमको एयरपोर्ट पे एवरी टाइम मिलते हैं। जो भी देखता है ना, सो इंडियन यही कहते हैं कि इस तरह की बैग लानी चाहिए, ये अच्छा रहता है, ज़्यादा सामान आएगा, हल्की है, क्योंकि इसका बैग के ना अपने खुद के वेट 4-5 पाउंड हो जाते हैं। सो ऑब्वियस है, जब हम इंडिया से रिटर्न होते हैं या यहाँ वहाँ से यहाँ आए, तो हमारे पास काफ़ी सामान होता है। सो इस हिसाब से ये तरह का बैग, लेकिन इस बार हम लोग इसको रिटायर करेंगे। अभी बहुत ये है, स्ट्रॉन्ग है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब देख देख के ना थोड़ा सा वो ऊब चुके हैं हम लोग उस बैग को। सो देखते हैं अभी क्या डिसाइड तो कर रहे हैं। सो यहाँ ड्यूटी फ्री सारी चीज़ें हैं। सो यहाँ से कुछ चीज़ें इन लोगों को लेनी थी, चिप्स वगैरह, और तो कुछ अभी बैग्स में जगह भी नहीं है। और फाइनली हम लोग का चेक इन हो गया। सो मैं आपको ये कहना चाह रही थी, कतार एयरवेज़ में हम लोग आए, उसका रिव्यू काफ़ी ख़राब हम लोगों को मिला। जितने लोग आए कि नहीं, उसमें बहुत लेटली प्रॉब्लम हो रहा है, और हम लोग कतार से ही फ्लाई करते हैं, हमें काफ़ी पसंद है। यस, लास्ट टाइम हम जब आए तो हमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। सो इस बार हमने भी डिसाइड किया था कि नहीं, हम वो एयरलाइंस नहीं लेंगे इस बार, लेकिन समहा वही हमारे सूटेबल हुआ, हमको जो चाहिए था उस हिसाब से। लेकिन सच मानिए, कुछ भी हमें लकीली कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और जैसे मैंने नवरात्रि की थी 9 दिन की। सो यहाँ पे मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो जो रोटी लेके आई थी मैं, बस वही यहाँ खा रही हूँ, और कुछ भी उसके साथ नहीं लाई थी, क्योंकि अचार भी नहीं ला सकती थी, सब्जी भी नहीं ला सकती थी, कुछ भी नहीं। सो बस वो खा लिया हम लोगों ने।
तो यहाँ बैठ के सब कुछ हो गया था उसके बाद। सो अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए, और आई मीन सॉरी बोर्डिंग हो गया, प्लेन के अंदर जा रहे हैं। सो यस, काफ़ी एक्सपीरियंस कतार का हम लोगों को बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो तो होती हैं, लेकिन एक बात मैंने देखी है, आप जब भी ट्रैवल करो, कहीं भी करो, अगर आपकी जो रूल्स रेगुलेशन उनकी तरफ से जो होते हैं वो अगर आप टोटली फॉलो कर रहे हो, आपके पास उनके पेपर वर्क्स जो भी चाहिए, वॉट एवर इज़ नीडेड, जस्ट कीप ऑल द पेपर वर्क, देन यू गैस डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हम लोगों ने बैग्स के अंदर भी 50 पाउंड्स कहा है, तो हम लोग 40 पाउंड ही हमने रखा है। एक पाउंड ईच बैग में हमने कम रखा था। इवन दो हैंड्स बैग में भी 15 पाउंड अलाउ है, सो हम लोगों ने 14 पाउंड के अराउंड हमने रखा था। सो इस हिसाब से रखेंगे ना तो हमें दिक्कत भी नहीं होगी। और फिर मैंने देखा है कई लोग ना एयरपोर्ट के ऊपर सो लास्ट मिनट में जब वेट ज़्यादा हो जाते हैं तो वो लोग ऑब्वियसली आप लोगों के पास निकलवाएंगे ना सारी चीज़ें। और कोरोना टेस्ट का जो होता है हमारा कार्ड, वो भी लेके जाना है। जो भी रिक्वायरमेंट आप ऑनलाइन जाके जो भी फ़्लाइट कर रहे हो ना उसकी ऑनलाइन सर्चिंग कर लो, वो आपको लिस्ट देते हैं ऑनलाइन से कि क्या क्या वो रिक्वायर है आपका, बस वो सारे हिंदी रखो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बस हम लोग यहाँ फ्लाइट पे आ गए हैं, सो नाउ रेडी टू फ्लाई। एंड बस यहाँ मैं सेटिंग देख रही थी। एक्चुअली मुझे ना हिंदी बॉलीवुड मूवी या कोई भी मूवी मुझे पसंद ही नहीं है, ना ही सीरियल में पसंद देखती हूँ, कुछ भी नहीं। एक क्राइम पेट्रोल मेरा फेवरेट है, घर में सभी मेरे उसमें क्या बोलते हैं महाभारत होती है कि जो नहीं देखना वही देखती है, तो लेकर पता नहीं क्या रही, लेकिन मुझे वही देखना है। लेकिन अभी टाइम पास यहाँ 14 आवर एक ही जगह बैठना, सो बस वही मूवी वगैरह मैं सर्च कर रही थी कि कुछ तो टाइम पास करना ही है यहाँ पे। सो एनीवे, यहाँ पे डिनर में हम लोग ने वेजी करवाया था, स्ट्रिक्टली वेजी करके। सो बस वो आ गया था, जैसे मुझे तो खाना नहीं था, आज लास्ट डे नॉम का से लोग के आ गई थी। उसके बाद बस आफ्टर 14 आवर्स दोहा आ गया। दोहा आने के बाद ऐसा फील होता है कि बस आ गए, हम इंडिया पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से फिर 2 घंटे ही है, लेकिन ले आउट यहाँ 4 आवर्स का होता है जनरली। सो बस एक्चुअली नो नीडेड 4 आवर्स सच में ज़रूर होता है। 14 आवर्स एक ही जगह से सॉरी यहाँ दोहा के फूड कोर्ट में हम लोग बैठे थे। एक्चुअली मोस्टली कुछ लेने गए थे, मैं कॉफ़ी का वेट कर रही थी, तो वहीं से और हम लोग ना अभी चाय के लिए, मैं चाय के लिए एक्चुअली वेट कर रही हूँ। मैं प्लेन से कप लेके आई थी, एम्प्टी कप्स। यहाँ किसी से भी मैं वाटर आस्क करूँगी जिन लोग चाय या कॉफ़ी की जो दुकान होती है ना वहाँ से। अदरवाइज़ अगर आप लोग सिर्फ हॉट वाटर मांगेंगे, उनका कप होगा तो they will charge you $3 to $4. That means वो पैकेट की टी होती है ना, 3 in 1 शुगर आ जाता है उसके अंदर, चाय पत्ती आ जाती है, मिल्क पाउडर वगैरह कुछ होता है। सो वंस अ वाइल फ्रेशन अप होने के लिए अच्छा रहता है। आई मीन इट्स अ गुड, क्योंकि इंडियन चाय तो यहाँ मिलेगी नहीं, सो दैट इज़ बेटर। एक फिर फाइंड हुई थी कोई चाय, कड़क चाय करके, लेकिन हमने ट्राई नहीं किया था। मैं तो ऑलरेडी पी ली थी मैंने चाय, उसके बाद हमने देखा था। सो बस मैं यहाँ वेट कर रही थी उन लोगों का, क्योंकि सामान सब यहीं पर है। सो इस तरह से छोड़ के जा नहीं सकती। सो जब हस्बैंड और मौसमी आ जाएंगे उसके बाद मैं अपना हॉट वाटर लेने जाऊँगी और फिर मैं चाय अपना एंजॉय करूँगी यहाँ पे। और एक्चुअली सॉरी, आज मेरा आवाज़ ना बहुत ही डाउन, आई थिंक सो, आई डोंट नो आपको सभी सुनाई दे रहा है कि नहीं। इतनी थकान हो रही है, इतनी थकान हो रही है ना, लेकिन फिर मैंने सोचा आपको वीडियो भी कल मिल जाए, इस वजह से मैं अभी करने बैठी हूँ रात को ही। सो यस, दिस इज़ इट फाइनली इन इंडिया। एक्चुअली नहीं, प्लेन में भी मैं चाय पी सकती थी, क्योंकि ये पैकेट तो मेरे पर्स में ही था, और हॉट वाटर तो मैं उन लोगों से मांगती दे देती। लेकिन जो कहते हैं ना निरात वाली सुकून वाली चाय होनी चाहिए सुबह में, सो वही वाली पीने के लिए मैं बस वेट करती हूँ कि जब भी मैं दोहा हूँ ना तो आराम से, क्योंकि 4 आवर्स का वैसे भी ले आउट होता है, सो एक बस चाय मिल जाए सुबह की, उस हिसाब से। एक्चुअली टाइम तो काफ़ी ऑकवर्ड होता है हम लोग का, आई थिंक कुछ 11-12 बजे थे इस समय अमेरिका के, लेकिन फिर टाइम सेट इंडिया के टाइम सेट के हिसाब से सब कुछ अब करना था, तो बस उसी टाइम जोन में मैं
चल रही थी, ट्राई कर रही थी चलने का। मेडिसिन भी मैंने उसी समय लिया था, एक आध घंटे के पहले। काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को लैंड किए हुए। सो बस यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं हमारे गेट की तरफ। सब ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, सब निपटा के। और ये दोहा का एयरपोर्ट इज़ सो ब्यूटीफुल, सच माने इतना क्लीनेस्ट मुझे लगता है। अगर ये लोग ना हमारे घर से फ़्लाइट इस बार बहुत सारी कंप्लेन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कतार की बहुत कंप्लेन थी, तो घर पे सर्चिंग की जा रही थी दूसरी फ़्लाइट की। सो मैं प्रार्थना कर रही थी कि नहीं नहीं नहीं, कतार ही आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस क्लीनेस्ट एयरपोर्ट, इतना क्लीन है। बाथरूम में भी अगर आप जाओ ना, तो अगर आप यूज़ करके आ रहे हो तो कोई ना कोई वहाँ क्लीनिंग के लिए अवेलेबल ही होते हैं, तुरंत ही जाके वो क्लीन कर देते हैं फॉर द नेक्स्ट पर्सन। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। और एयरपोर्ट भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और 4 आवर्स का लेआउट होता है। एक तो 14 आवर्स एक ही जगह बैठने के बाद सारा ब्लड सर्कुलेशन फ्लो करने के लिए। वॉकिंग भी इतना अच्छा है, देखते देखते 4 आवर्स कैसे निकल जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। 4 घंटे तो ऐसे चुटकियों में निकल जाती हैं इस एयरपोर्ट पे। सो बस हम लोग आराम से जा रहे थे, काफ़ी टाइम था। सो गेट के लिए हम बहुत ही आराम से यहाँ से चल रहे थे, कि बस दिखते दिखाते जा रहे थे सब कुछ। बस उसके बाद हम लोग इंडिया के प्लेन के लिए बैठ गए थे। और यहाँ पे अहमदाबाद जब दिखा, बस ये देखिए बहुत सी, बस में जगह ऐसे 2 आवर्स का ही था, इतनी नींद भरी थी आँख में। लेकिन अब ऐसा था ना कि बस 2 घंटे में आने वाला है, सो भी नहीं पा रही थी। सो जैसी लाइट्स दिखी नीचे, सोचा हाँ चलो आ गया। और मास्क पहन के इतनी हालत ख़राब हो गई ना, क्योंकि इतने आवर्स तक कंटिन्यूस मास्क हमने मुंह पे रखा था। हस्बैंड ने बीच बीच में निकाल देते थे, क्योंकि उनको थोड़ा सफोकेशन का प्रॉब्लम होता है। हालांकि मुझे भी इस बार थोड़ा हो रहा था। सो थोड़ी देर बाद बस मास्क को ना थोड़ा सा ऑफ कर लेती थी ब्रीदिंग के लिए, अदरवाइज़ पहने रखा था मैंने और मौसमी ने, दोनों ने। सो यस, वी आर गुड गर्ल। सो एनीवे, या फाइनली यहाँ हम अहमदाबाद पहुँच गए हैं, इंडिया आ गए हैं। सो चलिए फिर मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में। होपफुली मैं आपको इंडिया के अच्छे अच्छे व्लॉग दे सकूँ, आपके साथ शेयर कर सकूँ यहाँ कि मैं किस तरह से मैनेज करने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ। हालांकि मैं भी बहुत डरी हुई हूँ। यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं, इतना तो नहीं लग रहा है जितना मैं डर रही हूँ। लेकिन फिर कहा नहीं जाता ना, ये चीज़ ऐसी है कि आपको दिखाई नहीं देती है, महसूस कराती है। बस ये वाली चीज़ है कि महसूस कराती है ना, जो चीज़ दिखे तो आप उसका सल्यूशन निकाल सको। एनीवे, चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।